सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गर्मी में टमाटर की नर्सरी किस प्रकार से करनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ताकि तीसरे से चौथे दिन हमारा बीज जो होता है वो अंकुरित होकर पौधे में बनना स्टार्ट हो जाए। और बढ़िया तरीके से कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जब भी हम बीज डालें, जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, बढ़िया तरीके से हमारी नर्सरी और हमारा पौधा एकदम से बढ़िया तैयार हो जाए। ठीक है किसान भाई, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपको नर्सरी डालनी चाहिए और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाई, अगर आपको ये वीडियो और जो भी मैं बातें बताऊं अच्छी लगे, बढ़िया लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप गर्मी में टमाटर की नर्सरी तैयार करना चाहते हो घर में, तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र में नर्सरी को डालें, बीज को डालें जहां पर प्रॉपर धूप मिलती हो। ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि जिस क्षेत्र में प्रॉपर धूप मिलती है उसी क्षेत्र में हमारी नर्सरी बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाती है, क्योंकि धूप के कारण, टेम्परेचर के कारण ही, गर्माहट के कारण ही हमारा जो बीज होता है वो फटता है, अंकुरित होता है, जिससे कि हमारा टमाटर का पौधा निकलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस बात की गलती करते हैं कि नर्सरी को ऐसी जगह पर डालते हैं जहां पर छाया हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो। उस जगह पे आपको कभी भी नर्सरी नहीं डालनी है, क्योंकि उस क्षेत्र में एक तो गर्माहट नहीं होगी, दूसरा हमारा बीज खराब हो जाएगा, और अगर निकलेगा भी तो आधा ही बीज हमारा पौधों में तैयार हो पाएगा, आधा बीज हमारा सड़ जाता है या मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे क्षेत्र का चयन करना है, छोटे से क्षेत्र का, जिसमें आपको नर्सरी डालनी हो कि वहां पर प्रॉपर धूप आपके पौधों को, मतलब आपके जो क्यारी बनाते हो आप, जिसमें आप बीज डालोगे उसको प्रॉपर धूप मिल पाए, ताकि गर्माहट से हमारा पौधे बीज अंकुरित हो पाए और हमारा बीज से पौधा छोटा सा बन पाए, जो नया नया पौपले हमारी निकलती है। और बहुत से क्षेत्रों में मॉइस्चर रहता है किसान भाइयों, वहां पर आपको क्या करना है, मॉइस्चर जिन क्षेत्रों में रहता है, मॉइस्चर मतलब नमीपन या पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसकी मिट्टी में पानी की मात्रा रहती है, जिस कारण हमारा बहुत सी बार बीज खराब हो जाता है या फंगस लग जाता है उसमें, या उसमें किसी भी प्रकार का बीज किसी भी कारण हमारा सड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मिट्टी को तैयार करोगे, एक पनीरी भी बोलते हैं नर्सरी को डालने के लिए, तो उस टाइम में आपको विशेष ध्यान रखना है कि फंगीसाइड का आप प्रयोग कर सकते हो। आपको जब नर्सरी डालो उसी टाइम आपको फंगीसाइड भी, आप बढ़िया सी फंगीसाइड जो कि पौधे की जड़ों के लिए भी और पौधे को ग्रो करने के लिए भी हेल्प करे, बढ़िया सी फंगीसाइड को आप थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद आप नर्सरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको मेन जो बात आती है किसान भाइयों की, मिट्टी में नर्सरी बढ़िया होती है या हम गोबर खाद में करें। तो किसान भाई, आपको क्या करना है कि 50-50% रखना है। 50% आपको मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पे, 50% आपको उतनी उसमें गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद डालनी है। सड़ी हुई गोबर खाद का क्या फायदा होता है, एक तो गोबर खाद से हमारी गर्माहट पैदा होती है। अगर आज मान के चलो बहुत से क्षेत्रों में टेम्परेचर डाउन होता है तो उनमें 4-5 या 6-7-8 दिन तक हमारे नर्सरी को पैदा होने में, बीज को फटने, बीज से अंकुरित होने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर जिनमें टेम्परेचर हाई होता है तो तीसरे दिन हमारी नर्सरी निकल जाती है गोबर खाद में, तीसरे दिन हमारे बीज फटकर छोटे छोटे पौधे हमारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको गोबर खाद डालनी है। और गोबर खाद का फायदे क्या है किसान भाई, एक कि हमारे पोषक तत्वों को, और जिसी बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जब नर्सरी डालते हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए बीज डालते हैं, तो उसके साथ बहुत सी रासायनिक खादें डालती हैं या बहुत प्रकार के केमिकल डालते हैं ताकि हमारी नर्सरी एकदम से तैयार हो। लेकिन आपको गोबर खाद डालोगे तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों और किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हमारी खेती पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, पौधे की जड़ें जो होती है वो गोबर खाद में बहुत तरीके से फैलती है, और जितनी ज़्यादा हमारी नर्सरी की जड़ें तैयार होगी, जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, तो जब हम उसको उखाड़ेंगे तो उखाड़ने में भी आसानी होगी और आसानी से हम उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, क्योंकि गोबर खाद में हमारी जो पौधे की जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, और जिस कारण उसमें जब आप उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो खेत में भी वो पौधा जड़ अच्छे से पकड़ लेता है और जल्दी हमारा ग्रो कर पाता है, और किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। ठीक है किसान भाइयों, तो मेन बात यही होती है किसान भाइयों कि जब भी आप गर्मी में नर्सरी तैयार करो तो ज़्यादा गहरी भी नर्सरी आपको नहीं डालनी है कि बीज अंकुरित होकर ऊपर आने के लिए पौधे को टाइम लगे, और गोबर खाद का प्रयोग करना है। और किसी भी प्रकार के आपको ज़्यादा गहरी हो गया या मॉइस्चर वाला क्षेत्र, उसमें आपको कभी भी नर्सरी नहीं डालनी है। ऐसे क्षेत्र में नर्सरी डालनी है जहां पर हमारी प्रॉपर धूप मिल पाए। ठीक है, धूप के कारण ही आपको पता है बीज हमारा अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद जब पौधे का छोटा सा तना ऊपर को निकलेगा तो धूप के कारण ही पौधा जल्दी ग्रो कर पाता है। और पानी की मात्रा भी आपको सुबह शाम डेली पानी देना ही होता है गर्मी के टाइम में। ठीक है किसान भाइयों, जो भी किसान भाइयों मैंने आपको बात बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों तक वीडियो
शेयर करना ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं इस प्रकार की बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर हमेशा आता रहूं। और बहुत से किसान भाई ट्रे में भी नर्सरी पैदा करते हैं, जो कि ट्रे आपको बताइए आज के टाइम पे आती है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से एक क्यारी बनाकर भी टमाटर की नर्सरी डालोगे तो वो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा दूर दूर आपको मतलब एक जगह ज़्यादा बीज नहीं फेंकना है, दूर दूर फेंकना है, ताकि प्रॉपर हर पौधे को मिलने का पोषक तत्व होता है, जो गोबर खाद डालोगे उससे पोषक तत्व मिल पाए और पौधा हमारा बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।